क्या नीट का एग्ज़ाम इस बार रद्द हो जाएगा? कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा? जो बच्चे फेल हो जाएंगे उन्हें थर्ड चांस मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? ग्रेस मार्क्स का क्या मैटर है? कब मिलेगा, कितना मिलेगा, और मिलेगा या नहीं मिलेगा? किस तरीके के नंबर मिल रहे हैं कॉपी चेकिंग में सीबीएसई के, और इसके अलावा क्या सभी बच्चे पास हो सकते हैं इस बार? बच्चों, मैं हूं मानव पांडे, स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सारे मैटर्स पर। तो पहली बात तो बच्चों ये कि नीट का एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं रद्द होगा। इसके बारे में हम बात करें उससे पहले तो बच्चों हम यही जानना चाहेंगे कि आपने नीट का एग्ज़ाम अगर दिया है तो आपका पेपर कैसा हुआ है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें अपियरिंग की, मतलब जो अपियर हुए, और उनमें से बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया है। उन्होंने कहा कि सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा हुआ है, और फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ थोड़े से ट्रिकी थे या उलझाने वाले थे, और उसी में स्कोर कुछ कम हो सकता है। अदरवाइज़ हमारा एग्ज़ाम बहुत ठीक ठाक हुआ है। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसमें उपस्थिति दर्ज कराई होगी, ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो आप हमें बता दो कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और आपके हिसाब से ये एग्ज़ाम रद्द होगा कि नहीं होगा। आप इस पर क्या सोच रहे हो? वैसे जब तक आप शाम को आए होंगे या आज आप देख रहे होंगे, एग्ज़ाम रद्द होने की बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं, और अभी तक ऑफिशियली ना तो एग्ज़ाम रद्द हुआ है, ना इसके रद्द होने की कोई संभावना है। क्योंकि बच्चों अभी तक गवर्नमेंट इस मूड में दिख नहीं रही है। हालांकि रद्द हो जाएगा कि नहीं रद्द होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा ही, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रद्द होगा या नहीं, इस पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए अपनी आगे की तैयारी पर हम ध्यान दें और अपनी आगे की तैयारी में जुट जाएं। अगर रद्द हो जाता है तो भी हमें एग्ज़ाम देना होगा, नहीं रद्द होता है तो भी हमें आगे की तैयारी करनी है। तो पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए, इस मैटर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस पर फोकस नहीं करते। बहरहाल हम अगर बात करें तो इसके रद्द होने की संभावना बहुत ही कम है बच्चों। फिलहाल गवर्नमेंट जो चाहती है वैसा ही होता है, आप तो इसके बारे में जानते ही हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा, बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं। तो बच्चों अभी तो एग्ज़ाम ही ख़त्म होने वाला है, और एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा, कॉपीज़ ऑलमोस्ट चेक हो चुकी हैं। जब जो पेपर पहले हुआ उसकी कॉपी लगभग चेक हो गई है सभी रीजन्स में। और बच्चों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हार्ड चेकिंग हो रहा है या लीनियंट चेकिंग हो रहा है, ईजी चेक हो रहा है। तो बच्चों ये अलग अलग जोन में, मैंने पहले बताया ना, किसी के चक्कर में मत आना। अलग अलग जोन में बच्चों, अलग अलग टाइम पर अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इजी चेक हो रही है कॉपी या हार्ड चेक हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉपी इजी या हार्ड चेक नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर वहाँ के कैसे हैं, और सभी लोगों को मार्किंग स्कीम को फॉलो करना होता है, चाहे जैसे भी हों, चाहे नए उम्र के हों या पुराने उम्र के हों। लेकिन ये देखा गया है कि जो पुराने उम्र के लोग होते हैं थोड़ा सा नंबर काटते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, सिद्धांतवादी लोग होते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को वरीयता भी मिलती है कॉपी चेक करने में। और ऐसा नहीं है, देखो कोई भी एग्ज़ामिनर गया होगा तो इस बार उसके मन में 3 बातें होंगी। एक तो कोरोना था, बच्चों को पढ़ाई ढंग से उनकी हो नहीं पाई। दूसरा, आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया था बच्चों, ये भी उनके मन में है कि इनका एग्ज़ाम रद्द हुआ था, इनका एग्ज़ाम फिर से हो रहा है। और तीसरी बात, उनको ये पता है कि एक बार बच्चे फेल हो गए हैं, अगर अब की बार भी फेल होंगे तो इनके लिए चांसेस ना के बराबर बचेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे। तो ये 3 बातें आपके फेवर में हैं, और इसका प्रभाव भी दिख रहा है। अरे बच्चों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी क्लास 11 12 में पढ़ रहे हो और नीट 2022 के एस्पिरेंट हो, या तो आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया है और वापस से नीट 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी तक अगर आप मेरा कोड GEA यूज़ करते थे तो आपको 10% ऑफ तो मिलता ही था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन अनअकैडमी राइज अगेन स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर तक वैलिड है। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली नीट 2022 के प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके लॉन्च किए गए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली बैचेस हैं एम्स रैंकर बैच, अमन सिंह, डॉक्टर आनंद मणि, दुष्यंत सिंह, सामर्थ बैच, जो कि 17 सितंबर से शुरू होने वाली बैचेस हैं। अद्वितीय बैच, नीट ड्रीम टीम बैच, स्कॉलर्स बैच, मेधावी बैच और साकार बैच। ये सारे बैचेस में आप एनरोल करके नीचे दिए हुए बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप नीट 2022 के एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के एंजॉय कीजिए और यूज कीजिए हमारा कोड GEA फॉर 10% एक्स्ट्रा ऑफ है। जहां तक मुझे पता चला है बच्चों, अगर हम बिहार की बात छोड़ दें, बिहार रीजन की, क्योंकि यहाँ पर कॉपी हमेशा से स्ट्रिक्ट चेक होती आई है, और इस बार भी थोड़ा सा ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा ही पता चल रहा है। बाकी दिल्ली रीजन या यूपी रीजन में कॉपी ठीक ठाक चेक हो रही है, यूपी में भी थोड़ा सा
टफ ही चेक हो रही है, बट जो दिल्ली का रीजन है वहाँ पे ठीक ठाक है। उसके अलावा जो और केरल वगैरह हैं वहाँ पे, फिर महाराष्ट्र रीजन में जो भी आते हैं, तो बच्चों यहाँ पर कॉपीज ठीक ठाक तरीके से चेक हो रही हैं, तो उसको लेकर के टेंशन मत लो। रिजल्ट आपका हमने बता दिया था कि 28 या 29 तारीख में आ जाएगा। 28 या 29 तारीख में आ जाएगा और एक साथ में आएगा क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर हम फेल हो गए तो क्या हमें थर्ड चांस मिलेगा? जिन बच्चों का कंपार्टमेंट 2 था अनियमता, तो उनको थर्ड चांस मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम ये है, अभी तो इसके बारे में सीबीएसई से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड चांस था कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, सीबीएसई उसे गंवा चुकी है। थर्ड चांस के टाइम पर आप सेकेंड चांस दे रहे हो। सेकेंड चांस कब होता था? बोर्ड एग्जाम के साथ में। और थर्ड चांस अब तब होता था जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या इससे भी पहले हो जाता था। तो थर्ड चांस का टाइम बचा नहीं है। देना तो सीबीएसई को चाहिए, लेकिन अगर वो थर्ड चांस देना भी चाहेगी तो टर्म 1 और 2 के पहले आपको नहीं दे पाएगी, यानी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ही मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका पेपर ख़राब गया है तो टर्म 1 और टर्म 2 की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। कैसे करना है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको मोटा मोटी समझा देंगे कि किस तरीके से आपको टर्म 1 और टर्म 2 की तैयारी करनी है। अगर आपको थर्ड चांस की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें मैं समझा दूंगा। तो बच्चों उम्मीद यही है कि आपको थर्ड चांस अगर मिलेगा भी ना तो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, टर्म 1 और टर्म 2। 50-50% सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। वही जो 70% सिलेबस आपका बचा था उसी को 2 भागों में बांट दिया गया है, 35% एक बार, 35% एक बार। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रेस मार्क्स का क्या होगा? बच्चों देखो, हमने आपसे कहा था कि आप हमें सपोर्ट करोगे। हमें क्या सपोर्ट करोगे? अपने आप को सपोर्ट करोगे। तो मैं भी आपकी बात को पहुंचाऊंगा, आपकी बात को उठाऊंगा ग्रेस मार्क्स वाली। लेकिन क्या हुआ, 10, 20, 50 बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। अब 20 बच्चों के सपोर्ट को लेकर के मैं क्या करूंगा बच्चों? 100 बच्चों के सपोर्ट को लेकर के मैं क्या करूंगा? सपोर्ट तो वैसे एक का भी बहुत ज़्यादा का होता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं अगर आप चाह रहे हो, लेकिन आपके सपोर्ट से कई बच्चे लिख रहे हैं कि ये अपना धंधा चला रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। अरे भैया, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला? अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया, आप पास हो जाओगे, तो इस पास में मैंने कोई रुपया मांगा है आपसे कि मुझे रुपया दे दो, मैं ग्रेस मार्क्स दिला दूंगा? और मैं क्यों मांगूंगा भाई? ये कोई बात तो होती नहीं है। तो ग्रेस मार्क्स के लिए हमने कहा था मेरे साथ आ जाओ। अब क्या हुआ, तमाम बच्चों ने मतलब इसको सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ तो खड़ा हूँ बच्चों, लेकिन अगर आपका सपोर्ट ढंग का मिल जाता ना तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी मांग रख सकते थे। अब हम थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं, तो मैं कह नहीं सकता कि ग्रेस मार्क्स आपको 100% मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब की आवाज़ जितनी मजबूती से पहुंचनी चाहिए थी उतनी मजबूती से पहुंच नहीं रही है। लेकिन बच्चों नियमतः 4-5 नंबर तो सीबीएसई दे ही सकती है। अगर वो चाह ले तो 4-5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे सकती है। हम लोग मांग कर रहे थे कि जितने नंबर से कोई बच्चा फेल हो रहा हो उतने नंबर दे करके उसे फेल ना किया जाए, उतने नंबर दे करके उसे पास कर दिया जाए। सीबीएसई की कॉपी चेकिंग अपडेट्स के बारे में बता दें कि ज़्यादातर जोन्स में कॉपीज़ लगभग चेक हो गई हैं, और जो 2-3 विषय की कॉपीज़ बची हुई हैं अगले 5 दिन के अंदर ये कॉपी चेक हो जाएंगी सब जगहों पर। तो बच्चों अगर अभी से प्रॉपर तरीके से दबाव आपका ग्रेस मार्क्स का नहीं बन पाया तो जब बच्चों आपका रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल भी जाएंगे, मतलब अगर आप ग्रेस मार्क्स के लिए दबाव भी बनाएंगे तो ग्रेस मार्क्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, उसका कोई प्रभाव रह नहीं जाएगा। तो जो कुछ भी आप कर सकते हो इन्हीं 5 से 10 दिनों के बीच में कर सकते हो, जो मांग रखनी है, जो आपको मिलना है किसी से। और मैंने तो खुद से प्लान बनाया था कि मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मिल भी लूँगा। मैं फिर भी कोशिश करूँगा बच्चों ये काम करने की आपके लिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर बच्चों को ठीक ठाक नंबर मिल रहे हैं। और अगर आपने कॉपी भरा है और आप 20 नंबर से ज़्यादा लिख करके आए हो, 20 नंबर से ज़्यादा लिखे हो और कॉपी भर के आए हो, तो ये मान करके चलो कि तुम पास हो जाओगे। अगर तुम 20 मार्क्स का सही करके आए हो, या अगर तुम 20 नहीं 18 का ही सही करके आए हो और सारा चीज़ रिलेटेड लिख करके आए हो जो भी आपने लिखा है, तो उम्मीद रखो कि तुम पास हो सकते हो। सभी बच्चे पास होंगे ये पॉसिबल नहीं है, हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि अपडेट्स मिली थी कई सारे सेंटर्स पर, कुछ बच्चे फेल हो गए थे। तो अगर एक भी बच्चा फेल हुआ तो मतलब सभी लोग तो पास हो नहीं रहे हैं। और ऐसी कोई पॉलिसी तो बच्चों सीबीएसई ने बनाई नहीं कि सबको पास करना है चाहे जैसे हो। हम मांग इस बात की करने वाले थे लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो बच्चों अगर आप ठीक ठाक लिख करके आए हो तो आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, आगे की पढ़ाई करो। हाँ, एडमिशन के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या एडमिशन ले लें या रिजल्ट का इंतज़ार करें? बच्चों मैं कहूँगा कि रिजल्ट का एक बार इंतज़ार कर लीजिए।
और एक बात उनसे बता दीजिए अपने स्कूल में, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप पास हो जाएंगे तो उनसे बता दीजिए कि सर हमारा रिजल्ट आने वाला है और इतने टाइम तक हमारा प्रोविज़नल एडमिशन कर लीजिए, और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन या टीसी जो भी होगी वो सारी चीज़ें जमा कर देंगे। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आए, आप सभी लोग पास हो जाओ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।